गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी विषयांक इकाई 6 तूफानों की ओर। यहाँ व्याकरण की परिभाषा में शब्द भेद है। शब्द भेद तो शब्द भेद और ऐसे दो जो हैं ये शब्द भेद है। शब्द भेद और का अर्थ होता है की तरफ और अन्य मतलब एक और दो जोड़ने वाला तो व्यक्तियों के बीच महेश और सुरेश, इसका वाक्य बनता है, इसका भी वाक्य बनता है। तो वाक्य ऐसे बनेगा कि ओ मैंने सुरेश की ओर देखा, मैंने सुरेश की ओर देखा। दूसरा वाक्य है और मोहन और सुरेश घूमने निकले। महेश और सुरेश घूमने निकले। तो ये दो शब्द भेद और ऐसे शब्द भेद हिंदी के शब्द के अर्थ जो है उसमें आते हैं कि सभी छात्रों को ध्यान में रखना है। और की तरफ वाक्य मैंने सुरेश की ओर देखा, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा वाक्य तुम अपने आप अपने मित्रों से भी बना सकते हैं सभी छात्र। मोहन और सुरेश घूमने निकले या घूमने गए, निकले नहीं लिखते तो ये भी कहा लिखा जाता है मोहन और सुरेश घूमने गए। इस ढंग से भी प्रश्न वाक्य बनता है, जो भी लिखना है वैसे। तो यहाँ की ओर शब्द भेद है। काव्य के कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन ने यहाँ हमारे सामने यहाँ जो एक काव्य पेश किया है, इस काव्य में हमें प्रेरणा देते हैं कि जीवन में संघर्षमय जीवन जीना। यहाँ कवि ने कहा है कि भाग्य के लोग जो हैं, जो भाग्य वाले हैं, मतलब जो इस समाज में, इस संसार में भाग्यशाली लोग हैं, उन्हें ही ये संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। हमारा जीवन संघर्षमय जीवन है। इस काव्य में कवि ने हमें अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने आत्मविश्वास के मनोबल पर जीवन, इस संसार भी जो सागर है, इस संसार भी सागर यानी कि समुद्र को पार करने के यही उपाय कवि ने बताए हैं कि किसी भी तरह की आंधी तूफान हमारे सामने आ जाए तो हमें घबराना नहीं है। दृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति जीवन में अपनी नाव को पार कर सकता है। मतलब यह है कि मेहनत करना, मनुष्य किसी भी परिस्थिति में वह डरता नहीं है, अपने धैर्य को वहां खोता नहीं है। धैर्य के जो बारे में बताया है कवि ने कि धैर्य रखना है
सोचना है और हमें किसी भी आंधी तूफान से बाहर निकलने का मार्ग मनुष्य को ढूंढना है। मनुष्य में वो ताकत है, वो शक्ति है। ताकत और शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य किसी भी तरह की आंधी या तूफान से घबराते नहीं है। तो ये ऐसा भाव इस काव्य में कवि श्री मंगल श्री सुमन ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत काव्य यही हमें कहना चाहता है। तो इस काव्य का जो गान और उसके विश्लेषण जो मैं करता हूँ तो सभी छात्र ध्यान रखें। तूफानों की ओर घुमा तो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा तो नाविक निज पतवार। इन पंक्ति में कवि ने कहा है कि तूफानों की ओर यानी की तरफ घुमा दो नाविक निज पतवा। तो जो नाविक यानी मल्हा, माझी, नाव चलाने वाला, और पतवा जो नाव है, और इस नाव पर जो एक चप्पू रखा जाता है ये उसको पतवार बोलते हैं। और पतवार से उसी दिशा की ओर नाव को हम घुमा सकते हैं। आज सिंधु मतलब समुद्र सागर, विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार यानी विष। यहाँ ज्वार का मतलब आंधी और तूफान, आंधी और तूफान होगा। ज्वार का जो मतलब है आंधी तूफान, आंधी या तूफान होता है। तो यहाँ समुद्र में एक ज्वार जो उठा है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो उपरोक्त पंक्ति में कवि श्री मंगल श्री सुमन कहते हैं कि नाविक तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो, मतलब अपनी नाव की पतवार तुम समुद्र में उठे तूफान की ओर मोड़ दो और मोड़ दो। घबराना नहीं है। यहां कवि ये कहता है कि आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु समुद्र, लहरों का यौवन मचला है। जिस तरह यौवन मचलते हैं उसी तरह सिंधु में जल की जो तूफान है वह उनकी जो लहरें हैं वो लहरें उठ रही है। और लहरें की थप्पड़ों से शायद नाव को निकल जाने का ये समुद्र का रुख है। समुद्र इस नाविक की नाव को निकल जाना चाहती है। ऐसे लहरें उठ रही हैं। फिर भी उन लहरों के सामने यहाँ कवि ने मतलब कहा है कि आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यहाँ कवि ने ऐसा कहा है कि अगर समुद्र में लहरों की ज्वार उठे हैं तो उसी तरह नाविक के हृदय में भी उस लहरों के सामने जाने के लिए उसके हृदय में भी जो ज्वार है वह उमड़ पड़े हैं, उठा है और उमड़ पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि नाव के सामने जो ये लहरें हैं, लहरें के सामने नाविक अपनी नाव लेकर लौटता नहीं है। इन पंक्तियों में कवि नाविक को, अपनी नाव को ये लहरों की ओर मोड़ देने की बात की है। शायद किसी भी स्थिति या संकट या परिस्थिति आए, फिर भी नाविक का एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय। इंसान लक्ष्य और ध्येय प्राप्त करना चाहता है तो कटिबद्ध मेहनत करनी पड़ती है, उसे डटे रहना है। और शायद किसी भी तरह की तूफान आए, इन तूफानों के सामने उसे लड़ना है, धैर्य है, धीरज रखनी है।
तो इस काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नावी तुम अपनी नाव को इस समुद्र की जो लहरें हैं उसकी ओर मोड़ दो। दूसरी जो काव्य पंक्तियां हैं कवि कहना चाहता है कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगन में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इन पंक्तियों में श्री मंगल श्री सुमन यही कहना चाहता है कि मनुष्य तू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कि यहाँ कवि कहना चाहता है कि जैसे लहरों का स्वर, जैसे लहरों का स्वर, लहरों का स्वर ऊंचा ऊंचा उठकर नाविक की नाव को तोड़ना चाहता है, फिर भी इस अधड़ में साहस तोलो, इस अधड़ में साहस तोलो, ऐसी बात यहाँ की गई है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहना चाहता है वे मनुष्य जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर जो बढ़ रहा है, वैसे तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार, जीवन में तूफानों का प्यार भाग्यवान मनुष्य को ही मिलता है, ऐसा कवि का कहना है। इसीलिए तो कवि कहता है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, मतलब अपनी नाव को तूफानों की ओर मोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए। लहरों में जितनी भी ताकत है, इनसे भी अधिक ताकत मनुष्य यानी कि नाविक में है, मल्लाह है। जो मल्लाह जब अपनी नाव लेकर चलता है तो वह पीछे लौट कर देखता नहीं है, वह अपनी नाव को इस पार से उस पार तक, मतलब अपनी मंजिल को पा लेता है। इतना साहस करने की बात कही है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह समुद्र की जो लहरें हैं, यह समुद्र ने और वह जो सागर है उसकी सीमाएं जो हैं वह असीम है। असीम का मतलब होता है कि कहीं न दिखा जाए, बहुत दूर तक उसका कोई अंत ही न हो, ऐसी असीम निज सीमा जाने, सीमा यानी सरहद, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम है। सागर भी तो यह पहचाने। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्य मिट्टी का बना हुआ वो पुतला है कि सागर भी वो पहचान ले कि मनुष्य कभी जीवन में हार मानने वाले नहीं है। किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी अगर संघर्ष करते करते जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सामने वो हार मानने वाला नहीं है और वह ऐसे तूफानों में डटे रहते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रश्न है, उसका उत्तर मिलता है क्योंकि मनुष्य को मिट्टी का पुतला इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का जब जन्म होता है तब वह मनुष्य जन्म के बाद मिट्टी में खेलता है, मिट्टी से के साथ खेलता रहता है और उसी से, मतलब मिट्टी से जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं वह
वह खाकर वह बड़ा होता है और जब वह मिट्टी से खेलकर मिट्टी से बनी हुई इन खाद्य चीज़ों से वह अपना पालन पोषण करके वह खुद जब उनकी मृत्यु होती है तब भी वह मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए यहाँ कवि ने कहा है कि मनुष्य का जो देह है वह पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसीलिए कवि तो कहता है कि मानव मिट्टी का वो पुतला है कि वह संसार में कभी भी हार मानने वाला नहीं है। इसीलिए कवि यहाँ कहता है कि अगर यहाँ जो सीमा है सागर और समुद्र की जो यहाँ बात की गई वह असीम है। असीम का मतलब है उसकी सीमा का कोई अंत ही नहीं है। फिर भी मनुष्य कभी हार मानने वालों में से नहीं है। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जगत जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नावी निज पतवार। इन काव्य पंक्तियों में कवि श्री मंगल श्री सुमन हमें कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है। ये पंक्तियां जो है उसमें समुद्र और मनुष्य के बीच की बात है। सागर को अपनी क्षमता मतलब सागर का जो जल है उसकी जो लहरें हैं उन लहरों की वह उनकी ताकत है और उनकी वो क्षमता है कि उसके सामने कोई भी न टिक पाए। फिर भी यहाँ कवि ने कहा है कि अगर सागर में अपनी ताकत है, लहरों की ताकत है, तो माझी भी कब थकता है। माझी यानी नाविक, माझी यानी नाविक, तो नाविक भी या मल्लाह नहीं थकता। अगर समुद्र को अपनी क्षमता है तो नाविक को भी अपनी शक्ति है, अपनी ताकत है और उनका मनोबल मतलब उनका आत्मविश्वास, वह आत्मविश्वास के साथ सात समुद्र पार कर सकने की ताकत मल्लाह में है, नाविक में है। और नाविक सातों समुद्र अपनी ताकत अपनी आत्मविश्वास के साथ वह पार कर सकता है। कवि कहता है कि जब तक यहाँ सांसों में स्पंदन है, नाविक जो है उसकी सांसों में जो स्पंदन है मतलब उसकी सांस चल रही है, तब तक उसका हाथ नहीं रुकता, उसका हाथ रुकता नहीं है। वह जो समुद्र है इस पार से उस पार तक जाने के लिए अगर किसी भी तरह की मुसीबतें आए, कठिनाइयां आए, इन सभी कठिनाइयों का सामना करके नाविक अपनी नाव को इस पार से उस पार तक लेकर पहुंच ही जाता है। इसीलिए काव्य पंक्तियों में कवि सुमन जी ने बताया है कि नाविक अपनी नाव लेकर वह आत्मविश्वास के बल अपनी शक्ति से समुद्र की ताकत या समुद्र की शक्ति को भी वह कभी भी डर कर रुकना ये मौत की निशानी है। डर कर रुकना ये मौत की निशानी है, ऐसा भाव यहाँ कवि ने प्रकट किया है। कवि कहता है कि जब तक सांसें चल रही है तब तक नाविक अपने जो ये हाथ है वह रुकता नहीं है और अंतिम क्षण तक वह अपनी लक्ष्य या ध्येय को पार कर सकते हैं। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि आत्मविश्वास और ताकत से, अपनी ताकत से माझी यानी नाविक ने सात समुद्र को पार कर डाले हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इन पंक्तियों में श्री मंगल श्री सुमन अंतिम कहते हैं कि मनुष्य यानी कि हम सब इस समुद्र
तो किसे बोला जाता है? हमारा जो ये सांसारिक जीवन है, ये हमारा सांसारिक जीवन एक समुद्र की तरह है। हमारे सांसारिक जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती है। इन कठिन परिस्थितियों का सामना करके आज मनुष्य अपने संसार को पार कर सकता है। इसी तरह सुमन जी एक नाविक के उदाहरण द्वारा हमारे सागर की तरह, समुद्र की तरह, और समुद्र में जब नाविक नाव लेकर चलता है तो वह अपने समुद्र को इस पार से उस पार तक पहुंच जाता है। उसी तरह मनुष्य अपने सांसारिक समुद्र में भी मुसीबतों का सामना करके वह खुद अपने जीवन को पर्याप्त या पूर्ण करें। शायद कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है। मुसीबतों का सामना करने वाला मनुष्य वो पंच महाभूतों का बना हुआ मिट्टी का वो पुतला है कि वह कभी हार मानता नहीं है या हार मानने वालों में से नहीं है। तो सभी छात्र इन काव्य पंक्तियों को पढ़कर याद रखें, याद करें और उनका गुजराती में अनुवाद करेंगे। और काव्य के पीछे जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं, ऐसे प्रश्न के उत्तर लिख कर लाना है। मैं गृह कार्य जांच करूंगा।